कुछ पूछना चाहती हूँ। क्या बोलने की आजादी और पूछने की आजादी का ठेका सिर्फ टुकड़े टुकड़े गैंग वामपंथी और देशद्रोहियों ने ही ले रखा है? हमारे भारत के राष्ट्रवादी नागरिक या फिर राष्ट्रवादी पत्रकार अगर सच सवाल पूछे या फिर सच को दिखाए तो क्या वो अपराध माना जाता है? अगर अपराध नहीं माना जाता तो जी न्यूज के पत्रकार श्री सुधीर जी चौधरी ने जम्मू कश्मीर में जमी जिहाद का सच दिखाया तो सुधीर जी चौधरी पर एफआईआर क्यों? और सुधीर जी चौधरी ने जमीन जिहाद का सच जम्मू एंड कश्मीर में दिखाया और एफआईआर कहां दर्ज हुआ? केरल में। और केरल में ही एफआईआर क्यों दर्ज हुआ? इसका कारण मैं बता देती हूँ, क्योंकि केरल में वामपंथियों मिलकर केरल राज्य सरकार चलाते हैं। यह वीडियो आपको अवसाद में धकेल सकता है। इसमें चैनल दर चैनल मौजूद उन तमाम जहरखुरानों की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। आपने यह वीडियो देखकर तो समझ ही लिया होगा। टीवी के पर्दे पर रोज़ाना दिखने वाले आधे सच अधूरे फसाने का बच्ची के दिमाग पर बुरा असर हुआ है। खबरिया चैनल भारत की एक पूरी पीढ़ी को बर्बाद करने का उपक्रम बन चुके हैं। इन पत्रकारों को अपनी नियम मर्यादाओं का ख्याल भी होना चाहिए। हाल के दिनों में तमाम एंकरों ने यह मर्यादा अपराध की हद तक तोड़ा है। मसलन सुधीर चौधरी के खिलाफ जिस मामले में एफआईआर दर्ज हुई है उसका पूरा सच भी आप जान लीजिए। चौधरी ने अपने ऊपर दर्ज एफआईआर की कॉपी ट्विटर पर शेयर करते हुए कहा, यह सच दिखाने के लिए मुझे मिला पुलित्जर अवार्ड है। इसकी गांड में सर्जिकल स्ट्राइक करता हूँ, फिर आराम से सोऊंगा। तेरी माँ में मुर्गी का माँ के वाले कुत्ते के मादर। एफआईआर में लिखा है कि सुधीर चौधरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया क्योंकि उन्होंने 11 मार्च 2020 को अपने प्राइम टाइम शो में मुस्लिमों का अपमान किया। यह शो जम्मू में ज़मीन जिहाद और केरल में लव जिहाद जैसे जिहाद के अलग अलग रूपों के बारे में था। कहने की ज़रूरत नहीं कि यह पूरा शो मनगढ़ंत तथ्यों पर आधारित था। सुधीर की जानकारी का मुख्य स्रोत एक चालू फेसबुक पेज था जिसका नाम है बायकॉट हलाल इन इंडिया। नाम से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इसकी नीयत का। 5 साल पुरानी फेसबुक पोस्ट उड़ाकर सुधीर चौधरी ने खुद से खुद को पुलित्जर अवार्ड दे दिया। न्यूज़ लॉन्ड्री ने इस पूरे सच का खुलासा अपनी एक रिपोर्ट में किया है। सुधीर चौधरी और फैक्ट, ये नदी की 2 विपरीत किनारे हैं, रेल की 2 समानांतर पटरियां हैं। ये मीलों मील तक साथ साथ चलती जाएंगी, पर मजाल क्या कि वो आपस में कभी मिल जाएं। सत्य, कथ्य और तथ्य, इन सब से सुधीर का उतना ही रिश्ता है जितना मछली का पेड़ चढ़ने से। भारतीय खबरिया चैनलों ने तमाम एंकराओं के साथ एक विदूषक भी दिया है। 2 शब्द, बस 2 शब्द में आप समझ जाएंगे। अमीश देवगन। इनका दावा है कि ये देश के सबसे लोकप्रिय डिबेट शो संचालित करते हैं। खबर में लोकप्रियता, आप तो बस इस विरोधाभासी बिंब को पकड़िए। क्योंकि कई बार तस्वीरें बोलती हैं, वो समझाती हैं अपने तरीके से। पहली तस्वीर शिंजो आबे और नरेंद्र मोदी की, आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिंजो आबे गंगा आरती कर रहे हैं, कि दिसंबर 2015 की तस्वीर है। दूसरी तस्वीर फरवरी 2019 की, सियोल शांति पुरस्कार मिलता है प्रधानमंत्री मोदी को। गर्व की बात है पूरे देश के लिए, लेकिन उससे भी ज्यादा गर्व की बात है कि अपनी संस्कृति को आगे रखते हुए जहां अंग्रेजी में थैंक यू और बड़े बड़े प्रवचन देने चाहिए, वहां नरेंद्र मोदी ने शांति का पाठ किया और विश्व की शांति की कामना। और अब तीसरी तस्वीर, मुझे लगता है इस कोरोना ने बहुत कुछ समझा दिया विश्व को कि हम भारत को ऐसे विश्व गुरु नहीं कहा जाता। जो लोग हाय हेलो गले मिलते थे, गाल लगाते थे एक दूसरे के साथ, हाथ मिलाते थे एक दूसरे के साथ, सब नमस्ते कर रहे हैं, नमस्ते। ऐसा लगा कि किसी ने सृष्टि के आरंभ से लेकर वर्तमान तक की यात्रा को आधे घंटे के कैप्सूल में समेट दिया हो। बिना रीढ़ के जीव से पूरा पाषाण काल, लौह काल होते हुए वर्तमान की एक फास्ट फॉरवर्ड यात्रा। 2016, 2017, 2018 और 2019 में भिन्न भिन्न मौक़ों पर प्रधानमंत्री के वीडियो जुटाकर 2020 में अमीश भाई ने विश्वगुरु का प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया। लब्बो लुआब ये कि मोदी न होते तो अमेरिका तक भारत का परचम कैसे लहराता। ऐसे ही मौक़ों के लिए हमारे पूर्वजों ने कहावत कही है, सूत न कपास जुलाहो में लट्ठम लट्ठ। अब आप पूछेंगे कि इसमें खबर क्या थी। मैं सिर्फ 2 शब्द कहूँगा, विदूषक और मनोरंजक। इस हफ्ते कुछ और हुआ जिसके नतीजे दूरगामी और बहुत बुरे हो सकते हैं।
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक आदि राज्यों ने अपने श्रम कानूनों में मनमाना बदलाव कर दिया है। राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र सहित कई राज्य हैं जिन्होंने तरह तरह से अपने श्रम कानूनों में बदलाव किए हैं। उत्तर प्रदेश ने 3 साल के लिए राज्य के 38 में से 35 लेबर लॉ को सस्पेंड कर दिया है। ऐसा राज्य में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। न्यूनतम मजदूरी कानून, वेतन भुगतान कानून, बोनस भुगतान कानून को सस्पेंड कर दिया गया है। सिर्फ समय पर वेतन मिलेगा और इसके लिए वेतन भुगतान कानून का सेक्शन 5 बचा रह गया है। औद्योगिक विवाद, काम की सुरक्षा, मजदूरों के स्वास्थ्य और काम करने की सुरक्षित स्थिति और ट्रेड यूनियन से संबंधित कानून, ठेके पर काम करने वाले मजदूरों के कानून, माइग्रेंट लेबरर के कानून को भी बदल दिया गया है। मौजूदा बिजनेस और नई फैक्ट्रियों पर यह सुधार लागू होगा। यूपी सरकार ने अपने अध्यादेश को केंद्र के पास भेजा है मंजूरी के लिए। मध्य प्रदेश में भी इसी तरह के बदलाव हुए हैं। साल की जगह दिन लिखे हैं। अगले 1000 दिनों में कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मध्य प्रदेश में अगर लगाई जाएगी तो उसे 1947 के औद्योगिक विवाद कानून से मुक्ति दे दी गई है। यही नहीं, कंपनियों को यह आजादी होगी कि जिसे चाहें उसकी छटनी कर सकते हैं। सिर्फ फैक्ट्री बंद करने के लिए उन्हें अनुमति लेने की जरूरत होगी। यही नहीं, मौजूदा कंपनियों के लिए ट्रेड यूनियन की बाध्यता भी समाप्त कर दी गई है। यह इस देश के राजनीतिक जमात द्वारा की गई अब तक की सबसे नृशंस बेईमानी है। अनाधिकारिक रूप से उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक देश में लगभग 52 करोड़ के करीब मजदूरों की आबादी है। इनमें से बड़ी संख्या असंगठित क्षेत्र में काम करती है। श्रम कानूनों में बदलाव की विस्तृत और बारीक व्याख्या बाद में विद्वान लोग करते रहेंगे, लेकिन आप बस इतना जान लीजिए कि चुनाव दर चुनाव सभी राजनीतिक दल इन्हीं मजदूरों और श्रमिकों की बेहतरी का सब्ज़बाग दिखाकर वोट मांगते रहे हैं। लेकिन चुनाव के बाद मौका मिलते ही इन मजदूरों पर सबसे कठोर लात मारी गई है। इनका वोट लेकर नीतियां उन मुट्ठी भर लोगों के हित में बन रही हैं जिनके बटुए में पैसा है।